बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां नदियां बहती थी, पक्षी गाते थे और हर पेड़ अपनी कहानी कहता था। उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी बकरी रहती थी। उसका नाम था गुड़िया। गुड़िया साधारण बकरी नहीं थी। वो बहुत समझदार, मेहनती और सबसे बड़ी बात, स्वाभिमानी थी। वो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। हर दिन वो अपने लिए घास ढूंढती, झरने से पानी पीती और शाम को एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आराम करती। लेकिन एक समस्या थी। पास के ही जंगल में एक मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता था, जहां शुद्ध और मीठा शहद टपकता रहता था। हर जानवर की नजर उस शहद पर होती थी, पर कोई भी उस छत्ते के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। मधुमक्खियां बहुत सतर्क थीं। एक बार अगर किसी ने उनके शहद को छूने की कोशिश की, तो वे पूरे झुंड में हमला कर देती थीं। गुड़िया को शहद बहुत पसंद था, पर वो लालच में नहीं थी। उसे सिर्फ स्वाद की नहीं, शहद की औषधीय ताकत की जरूरत थी। दरअसल उसकी मां बहुत बीमार थी। वो गांव के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी में रहती थी। गुड़िया को पता था, अगर कोई चीज उसकी मां को ठीक कर सकती है, तो वो है मधुमक्खियों का शुद्ध शहद। उसने निश्चय किया, चाहे जो हो, मैं मां के लिए शहद लेकर आऊंगी। अगली सुबह गुड़िया बहुत जल्दी उठी। उसने अपने सिर पर एक बड़ी सी टोकरी बांधी ताकि मधुमक्खियां उसे पहचान ना सके। वो धीरे धीरे छत्ते के पास पहुंची। पेड़ बहुत ऊंचा था। वो जैसे ही चढ़ना शुरू की, मधुमक्खियों ने भनभनाना शुरू कर दिया। एक मधुमक्खी ने कहा, तू यहाँ क्यों आई है बकरी? क्या तू हमारे शहद पर नजर रखे हुए है? गुड़िया डर गई, पर बोली, माफ करना बहनों, मैं आपकी मेहनत का आदर करती हूँ, लेकिन मेरी माँ बीमार है। सिर्फ कुछ बूले चाहिए, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मधुमक्खियों ने आपस में बात की और फिर चुपचाप उसे वहां से चले जाने को कहा। हम शहद सिर्फ मेहनती जीवों को देते हैं, तुम तो बस लेने आई हो, देने नहीं। गुड़िया उदास मन से लौट गई, लेकिन हार नहीं मानी। अगले कुछ दिनों तक गुड़िया रोज छत्ते के पास जाती और मधुमक्खियों की मदद करती। वह पेड़ की जड़ों से झाड़ियां हटाती, पानी के पास जाने के लिए रास्ता साफ करती, मधुमक्खियों के छत्ते के पास गिरे फूलों को एकत्र कर उनके पास रखती ताकि वे आसानी से पराग ले सके। मधुमक्खियां हैरान थीं। उन्होंने पहली बार किसी जानवर को बिना स्वार्थ उनके लिए काम करते देखा। एक दिन रानी मधुमक्खी ने गुड़िया से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? गुड़िया मुस्कुराई और बोली, क्योंकि सेवा ही सच्चा आदान प्रदान है। मैं सिर्फ मां के लिए शहद नहीं चाहती, मैं ये भी चाहती हूं कि आपकी मेहनत का आदर हो। मैं आपसे छीनना नहीं चाहती, मैं भागीदार बनना चाहती हूं।
रानी मधुमक्खी भावुक हो गई। उसने अपने कुछ सेवकों से कहा, गुड़िया को एक जार शहद दे दो। ये हमारी मेहनत की सच्ची कदरदान है। गुड़िया दौड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुंची। उसने माँ को 2 चम्मच शहद पिलाया। माँ की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। उनके चेहरे पर चमक लौट आई। आंखों में फिर से जीवन की चिंगारी नजर आई। माँ ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, ये शहद कहाँ से लाई? मधुमक्खियां तो किसी को पास नहीं जाने देती। गुड़िया ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ, जब इरादा सच्चा हो और नीयत साफ हो तो प्रकृति भी साथ देती है। उस दिन के बाद से जंगल में कुछ बदल गया। अब जानवर मधुमक्खियों से डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें सम्मान देते थे। मधुमक्खियां भी अब समझने लगी थी कि सब शत्रु नहीं होते। गुड़िया ने उनके और बाकी जानवरों के बीच पुल का काम किया। गुड़िया अब जंगल में मधुबाला के नाम से मशहूर हो गई। वो हर बीमार जानवर के लिए मधुमक्खियों से विनती कर थोड़ी थोड़ी मात्रा में शहद लेती और बदले में मधुमक्खियों की सेवा करती। रानी मधुमक्खी ने एक बार कहा, अगर हर कोई तुम्हारे जैसा सोचने लगे तो जंगल में कभी युद्ध ना हो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सेवा में शक्ति है। जब आप निस्वार्थ होकर किसी की मदद करते हैं तो वो प्रकृति तक को झुका सकता है। सम्मान और समझदारी से सब कुछ संभव है। जब हम किसी की मेहनत की कद्र करते हैं तो वो भी हमारे लिए दरवाजे खोलता है। सच्ची जरूरत लालच से अलग होती है। गुड़िया शहद का स्वाद नहीं, उसका उद्देश्य जानती थी। स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी पूंजी है। वो दूसरों पर निर्भर नहीं रही, बल्कि खुद रास्ता बनाया। गुड़िया की तरह अगर हम भी स्वार्थ नहीं, सेवा का रास्ता चुने तो हर मधुमक्खी, हर जंगल और हर दिल हमारे लिए अपना शहद खोल देगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।